How are you all? I hope you all are fine at home. Let's continue our work. बेटा जो लास्ट असाइनमेंट हमने किया था सेंटेंस का, उसके अंदर हमने सेंटेंस के डेफिनेशंस और उसके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को सेपरेट करना सीखा था. इस असाइनमेंट के हम इसके टाइप्स को रीड करेंगे. ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस से कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स. फर्स्ट है असरेटिव सेंटेंस. असरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, या उसको कथात्मक भी बोल सकते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक. और ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छावाचक. इनके नाम के अंदर ही बेटा इनके डेफिनेशंस के बारे में पता लगता है हमें. ठीक है, इसको हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. 5 टाइप्स. असरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड ऑपरेटिव. अब 1 बाय 1 रीड करेंगे. फर्स्ट है असरेटिव सेंटेंस. एन असरेटिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट और रिपोर्ट थिंग्स. ये असरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? हमें किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी वाक्य के बारे में हमें बताता है. कोई रिपोर्ट दी, किसी वस्तु के बारे में कोई रिपोर्ट देता है, या किसी सेंटेंस के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट देता है. जैसे वी आर प्लेइंग हॉकी, हम क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं. तो हमें कोई रिपोर्ट दे रहा है ना, कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है किसी वाक्य के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं. वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल रहे. ये बेटा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की रिपोर्ट या स्टेटमेंट नेगेटिव में भी दे सकते हैं और पॉजिटिव में भी दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर क्या होता है? हमें एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में हमसे कुछ पूछा जाता है. इट्स एंड विद ए क्वेश्चन मार्क. और इसके एंड में हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा. ठीक है. और ये WH फैमिली से भी स्टार्ट हो सकता है बेटे, और किसी हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है. जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें क्या पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हो. ठीक है. जैसे वेयर डू यू लिव बोल दिया इसने. हाउ आर यू, ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे आपसे, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा. जैसे नेक्स्ट व्हेन विल यू स्लीप, आप कब सोए? इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आप कब सोए. थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? आज्ञासूचक या आदेशात्मक वाक्य. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज यू डू और नॉट डू समथिंग. इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा आदेशात्मक वाक्य, जिसके अंदर किसी काम को करने के बारे में आपको कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जा सकता है, कोई एडवाइस दी सकती है, कोई रिक्वेस्ट किया जा सकता है. जैसे आप एक यूज़ करते हो ना क्लासरूम में, मैम मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो वो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. जैसे मैम आपसे कहती है प्लीज़ कीप क्वाइट, वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है. तो वो कौन से वाक्य होते हैं? इम्पेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य. इसे एग्जाम्पल है डोंट डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब मत करो. प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो. इसमें भी क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है बेटा. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना. ओके. अब फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य. ए सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य. वो ऐसे होते हैं बेटा जो अचानक से देख कर हमें पता चलता है, अचानक से स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है, वो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य. जैसे आपने एक बहुत अच्छा फ्लावर देखा तो क्या कहोगे? वाओ, इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर. या आप मैच खेल रहे हो, जैसे इसके अंदर बोला है वाओ. इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंदर एक वर्ड के बाद आपको एक्सक्लेमेटिव साइन मिलेगा. ठीक है. वाओ वी हैव वॉन द मैच. वाओ, हमने क्या कर लिया? मैच को जीत लिया. अचानक से पता चला ना उन्होंने, अचानक से. ये तो पहले पता नहीं होता कि मैच पहले खेल लिया, मैच का रिजल्ट पहले आया और आपने मैच बाद में खेला. ये तो आपको मैच खेलने के बाद पता चला ना, कि आपको अचानक से फीलिंग आई फिर वाओ वी हैव वॉन द मैच. नेक्स्ट लास्ट ही डैड, दुख के साथ बोल रहा है ना कि वह मर गया.
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या बताया था मैम ने, इच्छा सूचक। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस सम ब्लेसिंग, प्रेयर्स और विश टू समवन। इच्छा सूचक वाक्य के अंदर किसी को हम ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या कुछ की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, जिसके अंदर हम उसको किसी को क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं या प्रेयर भी कर सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं उसके लिए और गुड विशेस भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मैम ने आपको सारे टाइप्स को अच्छे से रीड करा दिया। अब आपको अपने आप ये करना है कि कौन सा टाइप सही है। राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो, द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा रहा है। प्लीज़ गिव मी ए पेन, मुझे कृपा करके एक पेन दे दो। हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ए हैप्पी जर्नी, हाउ ब्लू इज़ द ओशियन, लेट्स गो फॉर ए मूवी, विल यू अटेंड द क्लास टुडे, पंडित नेहरू वाज ए नोबल मैन, लास्ट आई एम ड्रम्ड। आपको इसकी डेफिनेशन, सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड करना है। देन आफ्टर आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आप ऐसे ही करोगे ना बिना रिवाइज किए तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। पहले उनकी डेफिनेशंस को अच्छे से रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो और सेंटेंस को जो दिया उसको 2 बार रीड करो कि क्या सेंस हमें पता चलती है। ठीक है। थैंक यू।